सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट राजा अवस्थी। और दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस मुझे आते हैं मेरे इस नंबर पे, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, इसके अलावा यूट्यूब में भी कमेंट आते हैं कि हम वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखें, वेडिंग फोटोग्राफी कैसे सीखें, किसके पास जाके हम वेडिंग फोटोग्राफी सीखें, क्या वेडिंग फोटोग्राफी का कोई पर्टिकुलर कोर्स है या नहीं है। तो आइए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और आपसे पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जो वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर कोई क्लास पर्टिकुलर लेता हो। डेफिनेटली कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, जैसे मेरा भी 1 मंथ का जो क्लासेस होती हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी और इन सब से रिलेटेड होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई डिप्लोमा कोर्स हो वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर, तो आई थिंक ऐसा शायद कुछ भी नहीं है। एंड वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखना है, क्या स्ट्रेटेजी होगा, सारा चीज़ कवर करेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है और कब तक आप वेडिंग फोटोग्राफर बन पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर कोई बंदा बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए आता है, तो कभी वो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डायरेक्ट ये सोच के आए कि मैं सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी करूँगा। जैसे मैं भी जब इस लाइन पर आया था तो मेरा कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं था कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी ही करूंगा। अब बात आती है कि लोग जनरली स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से, या अपने किसी दोस्त के साथ ऐसे ही जाते जाते शूट करते करते, या फिर किसी के साथ वो चले जाते हैं और लाइट वगैरह पकड़ने लग जाते हैं और उसके बाद वो वेडिंग फोटोग्राफर बन जाते हैं। और कुछ लोग हैं जिन लोग फोटो कैमरा लेते हैं या अपने दोस्त का कैमरा रेंट पे लाते हैं, या अपने दोस्त का कैमरा लेते हैं या रेंट पे ओवरऑल कहीं से भी कैमरा वो ले आते हैं, और धीरे धीरे उनका जो शौक है वो उनके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनते हैं एक वेडिंग फोटोग्राफर। अब आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो बात हो रही कि वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखें, तो वेडिंग फोटोग्राफी आप इन जगहों से सीख सकते हैं। मैं आपको गाइड करता हूँ। जगह नंबर 1, किसी अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर को असिस्ट करके। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि आजकल जो भी बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो जनरली न्यू कमर्स असिस्टेंट नहीं चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई नया बंदा आए, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी सीखे और वो फिर चला जाए। क्योंकि आजकल कोई भी लड़के या कोई भी बंदे या कोई भी ऐसा आदमी हो जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आना चाहता है। हर कोई यही चाहता है कि फटाफट वो काम सीखे और फिर उसके बाद वो खुद का काम करना स्टार्ट करे। और इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक सोच होता है। लेकिन अगर आप किसी को असिस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी आपको असिस्ट करने के लिए परमिशन दे दे। तो दूसरा तरीका ये है कि आप कोई अच्छा फोटोग्राफी का कोर्स कर लें, चाहे ऑनलाइन कर लें या ऑफलाइन कर लें, या फिर अगर आपके अंदर खुद के अंदर अच्छी बात है, अगर आप खुद से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप पढ़ के सीख सकते हैं, तो आप अच्छे फोटोज क्लिक करें, अच्छे से सीखें और उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे असाइनमेंट लेना स्टार्ट करें। अब छोटा छोटा असाइनमेंट आपको किस तरीके से मिलेगा, तो बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स या कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर जो आपका दोस्त हो या आपके रिलेटिव में हो या आपके एरिया में कोई हो, अगर आप उनको जाके ये बोलें कि मैं आपके वर्क में जाना चाहता हूं और आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूं, भले आप इसके लिए मुझे शुरू में चार्जेस दें या फिर ना दें, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा सीख सकते हैं कि भाई किस तरीके से वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, किस तरीके से टीम को सेट करते हैं, कौन कौन से फंक्शन में क्या क्या शूट किया जाता है, क्या क्या चीज़ छोड़ा जाता है। रात को जब हम जागते हैं, स्पेशली वेडिंग में रात जागना पड़ता है, तो रात को जब हम वेडिंग में जागते हैं तब कैसा करना होता है, किस तरीके से हमको अपने नींद को कंट्रोल करना होता है, किस तरीके से वेडिंग में हमको लाइटिंग देनी होती है, तो ये आप वेडिंग में जाके ही सीख पाएंगे। एंड दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से वेडिंग फोटोग्राफी ही एक ऐसी फील्ड है जहां आपको ट्रेनिंग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल वेडिंग फोटोग्राफी का जो बिजनेस है वो वही आपका कार्यस्थली है, वही आपका कर्म भूमि है, वही जाके आप सारा चीज़ सीखते हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है, धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं, क्योंकि
वेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर दिन नई चीज़ें आती है। आपका कोई फिक्स प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप यही करेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा, या आप मतलब कोई फिक्स फंडा नहीं होता है। आज अगर आप किसी ब्राइड का शूट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कल जिस ब्राइड का आप शूट करेंगे सेम वैसा ही आपको उसका व्यवहार मिले, उसी तरीके का लाइट कंडीशन मिले, उसी तरीके का आपको कैमरा मिले, उसी तरीके का एनवायरनमेंट मिले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप में से जो भी लोग वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस सीखना चाहते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। अब दो तरीके हैं। एक तरीका कि आप किसी के साथ लग जाएं, किसी के साथ लग लें 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना, जब तक आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ या फिर एक ही फोटोग्राफर के साथ, एक ही जिनको आप अच्छा सोचते हैं या जो आपको अफोर्ड कर ले या आप जो आपको परमिशन दे दे आप उनके साथ लग लीजिए। दूसरा तरीका कि भाई खुद से वेडिंग का ऑर्डर लेना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो छोटा ऑर्डर हो चाहे वो बड़ा ऑर्डर हो, और उसके बाद आप लोगों को हायर कर लीजिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप जब लोगों को हायर करेंगे तो आप, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ऑर्डर लेना है और उनको हायर करके मैनेज करना है। जब आप उनको अपने ऑर्डर में काम करते हुए देखेंगे, अपने वेडिंग फोटोग्राफर्स को काम करते हुए देखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होते जाएगी। ये था दूसरा तरीका। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम ऐसे कैसे काम कर लेंगे, हमको कहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा? तो देखिए, हर चीज़ का ना एक स्टाइल होता है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास कैमरा है, आपके पास लेंसेज हैं, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में बोल सकते हैं कि भाई मैं वेडिंग फोटोग्राफी का काम मैंने स्टार्ट किया है और वहाँ पे मुझे अगर आपके पास कोई काम हो तो आप हमें काम बताइएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है हम काम तो ले लेंगे लेकिन रेट कहाँ से डिसाइड करेंगे? तो रेट डिसाइड करने के लिए आप क्या करें, वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ थोड़ा सा डील करें, थोड़ा सा डिस्कस करें कि भैया इस वेडिंग का क्या क्या चार्ज लगेगा। और उस तरीके से अगर आप एक बिगिनर वेडिंग फोटोग्राफर हैं या आप वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर हैं वो सिर्फ प्रॉफिट में होते होंगे, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में लॉस भी होगा। और अगर आप लर्न कर रहे हैं तो वो लॉस अगर आपको हो भी रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि उतना पैसा आप सीखने के लिए दे देते। तो इस तरीके से आप वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी सीख सकते हैं थ्रू द एक्सपीरियंस, या फिर आप किसी अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आप में से जितने भी लोग होंगे जिनके दिमाग में होगा कि भाई वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखें, वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखी जाती है, किसके पास जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी कहाँ से सीखना है। अब अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम आपके साथ अभी काम करना चाहते हैं, तो फिलहाल मेरे पास कोई ना ही वैकेंसी है और ना ही मेरे पास कोई प्लेस है, ना ही मेरे पास कोई स्पॉट है कि मैं आपको अपने वेडिंग फोटोग्राफी में ले करके जाऊं। आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं, आप मुझसे सीख सकते हैं प्रोफेशनली। उसके लिए आप चाहें तो वहाँ पे मेरा 1 मंथ का जो क्लासेस होती हैं, जुलाई में मेरी क्लासेस है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। बट मैं अपने असाइनमेंट में अब मैंने नए लोगों को ले जाना बंद कर दिया है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, किसी दिन और भी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।